नमस्कार। आंगनवाड़ी एवं सहायिका भर्ती के लिए आवेदन अप्लाई कैसे करें। तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है। तो सबसे पहले आपको घर बैठे आप आवेदन अपने मोबाइल से कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको हम गूगल में टाइप करना है chanmponline.gov.in। ये टाइप करना है। देखो मैं कर रहा हूँ यहाँ गूगल में सर्च में चयन MP ऑनलाइन gov.in। अब मैंने ये टाइप करने के बाद यहाँ पर खुल के आया चयन MP ऑनलाइन, पहली वेबसाइट खुल के आया है और नीचे लिखा है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। तो हमको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए आवेदन अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर क्लिक करूँगा मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मैंने क्लिक करा, अगला पेज ओपन होगा। देखिए यहाँ लिखा आ रहा है आपको होम पेज आ गया इसका। होम पेज आने के बाद में लिखा है वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और नीचे लिखा है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद की भर्ती प्रक्रिया, है ना। तो आपको आंगनवाड़ी और सहायिका के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ MP ऑनलाइन की वेबसाइट पे खुल के आया है। तो आप देखो यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद हेतु आवेदन कर सकते। 4 तारीख लास्ट है, 20 तारीख से चल रहा है, 20 जून से 4 तारीख लास्ट है। और रसीद रसीद कर सकते हैं आप, है ना। रसीद की डेट रखी, भुगतान आवेदन की और आवेदन संख्या खोजे, रूल बुक और विभाग द्वारा जारी रिक्त पदों की स्वीकृति और आवेदन में पत्र में त्रुटि में सुधार भी कर सकते हैं आप 7 जुलाई तक। आवेदन भरने की प्रक्रिया संबंधी आवेदनकर्ता पुस्तिका, विभाग द्वारा जारी रिक्त पदों की जानकारी, महिला एवं बाल विकास कार्यकर्ता हेल्प आवेदन के लिए अक्सर पूछे जाने प्रश्न। तो आपको आवेदन करना है। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। और हम आवेदन भरने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर खुल के आ गए, हम आवेदन कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा है आवेदन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका पद के चयन हेतु आवेदन पत्र। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको समग्र ID दर्ज करनी है। जो भी कैंडिडेट आवेदन कर रहा है उसकी समग्र ID, है ना। तो सदस्य समग्र ID दर्ज करें। तो मैं यहाँ सदस्य समग्र ID दर्ज कर रहा हूँ। देखिए 100 12 48 79, है ना। ये मैंने कर दिया। और जो कैप्चा दे रखा है इसने 7+3 होता है 10। और हम यहाँ पर सिंपल खोजे पे क्लिक कर देंगे। अब मैंने खोजे पे क्लिक करने के बाद देखो पूरा आवेदन खुल के आ गया है। सामग्री ID से इसने पूरा डेटा उठा लिया है ना। कैंडिडेट का नाम और जो भी है इनका पूरा डेटा आ चुका है ना। और आपको देखो अब यहाँ पर देखना है, आपको यहाँ पर चॉइस करना है। जैसे ऑलरेडी जाति वगैरह सब हो गए। वैवाहिक स्थिति है तो आपकी वैवाहिक स्थिति है, हाँ है तो हाँ कर देना। अगर नहीं हुआ है तो नहीं पे कर देना। तो वैवाहिक स्थिति मैंने हाँ कर दिया है क्योंकि विवाहित है कैंडिडेट। और आपको पद हेतु आवेदन, आपको कहाँ पर आवेदन करना है, कहाँ पर। तो सबसे पहले आपको संभाग चुनना है। तो मैंने भोपाल संभाग चुन लिया। आपको उसके बाद जिला चुनना है। तो मैंने सीहोर चुन लिया है। परियोजना चुनना है आपको, परियोजना तो अष्टा चुन लिया मैंने। और सेक्टर चुनना है आपको, तो मैंने खाचरोद चुन लिया है क्योंकि मैं मेरे यहाँ से डाल रहा हूँ, है ना। और गांव का नाम पूछ रहा है तो आप कौन से गांव से डाल रहे हो, है ना। तो मैंने एक गांव का नाम चॉइस कर लिया है। और अब आवेदन करने हेतु हेतु पद। अब आवेदन आप जैसे मैंने इस गांव का नेम चॉइस किया है खेका के, है ना, खाचरोद के पास। तो इसमें क्या है
यहाँ पर कौन सा पद खाली है, यहाँ पर आंगनवाड़ी सहायिका का पद खाली, इसलिए यहाँ पर एक दिख रहा है। और अगर दोनों पद खाली रहता तो यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी आता और आंगनवाड़ी सहायिका भी आता। तो इसलिए यहाँ पर आंगनवाड़ी सहायिका का ही पद खाली इस गांव में, तो इसलिए यही ओपन हो रहा है, तो इसलिए मैं आंगनवाड़ी सहायिका का पद यह चॉइस करता हूँ। अब यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर लिखा है, इसको पढ़ लीजिए। क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी के साथ आंगनवाड़ी केंद्र के शहरी क्षेत्र के विज्ञप्ति वार्ड क्रमांक से निवासित है? हाँ, हम वहाँ के रहने वाले हैं। अब मूल निवासी संबंधी जानकारी चुननी है। देखिए, आप इसमें चॉइस करते हैं राशन कार्ड, वोटर आईडी और राजस्व विभाग जारी निवास प्रमाण पत्र, है ना। तो आप, मैं राशन कार्ड चॉइस कर रहा हूँ यहाँ पर। राशन कार्ड चॉइस करने के बाद राशन कार्ड का जो, सॉरी राशन कार्ड नहीं, इसमें मैं वोटर आईडी चॉइस कर रहा हूँ। वोटर आईडी चॉइस कर लिया मैंने। वोटर आईडी, जो मूल निवासी के लिए चयन किए गए दस्तावेज का क्रमांक, जो वोटर आईडी नंबर है आपको वो यहाँ पर डालना है, WCT, जो मेरे, जो आपके डालना, WCT 1244, जो भी आपके हैं वो डाल देना। क्या आपका या आपके पति माता पिता का नाम आंगनवाड़ी केंद्र के शहरी क्षेत्र संबंधी वार्ड BPL सूची पत्र पर्ची में सम्मिलित है? तो आपका या पिता का, किसी का भी है, आपका है तो आपका कर देना, पिता का तो पिता का, किसी का नहीं है तो नहीं कर देना। तो मेरा है तो मैंने कर दिया। अब BPL कार्ड नंबर पूछ रहा है, अगर आपका है तो क्या नंबर है? BPL कार्ड नंबर मैंने डाल दिया, सपोज 164 है मेरा। तो क्या आपका, आपके पति के पति पिता का आंगनवाड़ी केंद्र ग्राम शहर के संबंधी वार्ड क्रमांक मतदान सूची में सम्मिलित है? हाँ है। स्वयं का है तो स्वयं का कर देना, पिता का तो पिता कर देना। और आपका जो जो BPL कार्ड है उसका क्रमांक क्या है, सरल क्रमांक, तो मैंने 124 डाल दिया। मेरा है, आपका जो भी है आप डाल देना। अब पूर्ण पता डालना है यहाँ पर, ज़िला कौन सा आपका, कौन से ज़िले में रहते हैं आप, वो डालना है। तो मैंने मेरा ज़िला चॉइस कर लेना है आपको। ये मैंने मेरा ज़िला चॉइस कर लिया है। अब ज़िला चॉइस करने के बाद तहसील चॉइस करनी है आपको। ये मैंने तहसील चॉइस कर लिया है। अब ब्लॉक चॉइस करना, ब्लॉक भी चॉइस कर लिया है मैंने। और आपका जो घर का नंबर है, प्लाट नंबर, संख्या, जो भी आप चॉइस कर देना, है ना। और वार्ड नंबर जो भी है, 1 2 3 4 5, जो भी है आपका बटे में, तो बटे में चॉइस कर देना। पिन कोड आपके कितने हैं, जैसे आप, मैं डाल रहा हूँ 45 51 18, तो आपके जो भी है। और मोबाइल नंबर आप अपने डाल देना, है ना। मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। और अब यहाँ पर पूछ रहा है शैक्षणिक योग्यता, अब कहाँ तक पढ़े लिखे हुए नहीं, तो 12वीं के रोल नंबर डालना है। ये मैंने रोल नंबर डाल दिया है। कौन से सन में पास की थी, उत्तीर्ण वर्ष, मैंने उत्तीर्ण वर्ष डाल दिया है। परसेंटेज कितना बना है, तो ये मैंने परसेंटेज डाल दिया है मेरा। आवेदनकर्ता के मैं परसेंटेज डाल दिया है। और इसमें मैंने, क्या आवेदक स्नातक या स्नातक से उच्च डिग्री उत्तीर्ण है? अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो हाँ, अगर नहीं किया तो नहीं। और यहाँ सिंपली घोषणा पत्र पे आप जारी कर देना। और इसको इसको ऐसा करने के बाद में 7+3 दोनों को जोड़ देना और आगे बढ़ा पर सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे ही आगे बढ़ा पे क्लिक किया और इसमें आया यहाँ पर कुछ 12वीं उत्तीर्ण करने के वर्षों में जन्मतिथि में के अंतर के अनुसार 14 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई आपकी, गलती हो गई टाइप करने में, तो इसमें है सत्र गलत डल गया है, 2020। इसको आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे, ये आपका फॉर्म डल चुका है, देखिए। और आगे आपको अपना डॉक्यूमेंट चॉइस करना है, आपका फ़ोटो और यहाँ पर मूल निवासी और 12वीं प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और BPL सूची। ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको यहाँ भुगतान पर क्लिक करें
और भुगतान 118 रुपये का पेमेंट करने के बाद आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा, है ना।